हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 30 वोकैब के वर्ड्स करेंगे जो कंफ्यूजिंग रहते हैं या कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगते हैं। ठीक है, इससे पहले आप बताइए किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी में, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, या सभी एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगता है सेशन कमेंट भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वोकैब की तरफ। सबसे पहले हमारा वर्ड है अबेट। ये बहुत बार एसएससी में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी। कोई काम जिसकी इंटेंसिटी कम हो या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अबेट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म सडनली अबेटेड। स्टॉर्म जो इतना तेज आ रहा था वो अचानक से कम हो गया। सिनोनियम इसका क्या है, डिमिनिश, कम हो जाना। और इसका एंटोनियम क्या है, इंटेंसिफाई, मतलब ज़्यादा हो जाना। तो समझ आया, अबेट का मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाना। ठीक है, इसकी ट्रिक है याद करने की। ट्रिक बेट मतलब लेसन्स पेन, पेन को कम करना। सडनली किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाना मीन्स अबेट। अच्छा लगा। नेक्स्ट है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड और जेनरस। ठीक है, जो बहुत अच्छा है, काइंड है लोगों के प्रति। ठीक है, प्यार है उसके मन में लोगों के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ बेनेवोलेंट होस्टेस। बेनेवोलेंट जो काइंड है और जनरस है। सिनोनियम इसका क्या है, काइंड हार्टेड। और एंटोनियम मेल वोलेंट, मतलब जो काइंड और जनरस नहीं है। एंटोनियम क्या है, मेल वोलेंट। तो समझ आया, बेनेवोलेंट मतलब काइंड एंड जनरस है जो इंसान। नेक्स्ट है हमारा कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड। जो से कोई आवाज़ आ रही है वो हमें पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, या जैसे गाने बहुत तेज़ बजते हैं, बहुत ज़्यादा बजिंग साउंड आती है उसमें। तो कुछ जो आवाज़ें हमें पसंद नहीं है, या नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है कहीं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, कैकोफोनी, हार्श साउंड। फॉर एग्जाम्पल, द कैकोफोनी इन द मार्केट वॉज अनबियरेबल। कि मार्केट के अंदर जो इतनी लाउड नॉइस है वो अनबियरेबल, सही नहीं जा रही है। सिनोनियम इसका क्या, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब हार्श साउंड, कैकोफोनी। और हार्मोनी, हार्मोनी इसका एंटोनियम मतलब प्लीजेंट साउंड, जो साउंड आपको अच्छी लग रही है, सूदिंग लग रही है। फॉर एग्जांपल, कोई म्यूजिक है आपको अच्छा लग रहा है, स्लो आवाज़ में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कैकोफोनी का मतलब क्या है, हार्श साउंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब क्या है, फियरलेस, जो डरता नहीं है किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड डोंटलेस करेज इन बैटल। जैसे कि अभी इंडिया पाक की लड़ाई हुई, इंडिया वालों ने किस तरह से लड़ाई में अपना करेज दिखाया है। ठीक है, तो वो क्या है, डोंटलेस मतलब फियरलेस। इसका सिनोनियम क्या है, ब्रेव। और एंटोनियम क्या है, कोवार्डली। ठीक है, जैसे पाकिस्तान वाले कोवार्ड हैं, ब्रेव नहीं है वो लोग। समझ आया, डोंटलेस का मतलब फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच, मतलब जो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे से बात कर पाता है, अपनी स्पीच बहुत अच्छे से दे पाता है, वो क्या है, एलोक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी गैव एन एलोक्वेंट स्पीच। उसने बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत अच्छी फ्लुएंसी से स्पीच दी। इसका सिनोनियम क्या है, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट ये भी सीजीएल में कई बार आया हुआ है। और इसका एंटोनियम क्या है, इन आर्टिकुलेट। समझ आया, एलोक्वेंट का मतलब फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटिव। फ्यूटिव मतलब होता है सिक्रेटिव, कोई काम करना लेकिन छुप के करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही टुक अ फ्यूटिव ग्लांस एट अ नोट। मतलब कि कोई नोट था, उसने उसके ऊपर छुप के या सीक्रेट तरीके से उस नोट को देखा। कोई कॉन्फिडेंशियल नोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूटिव का मतलब होता है सीक्रेटिव, सीक्रेट होके कुछ काम करना कि किसी को पता न लगे। ठीक है, जैसे जासूस होते हैं। इसका सिनोनियम क्या है, स्नीकी। और एंटोनियम क्या है, ओपन, मतलब सबके सामने खुले में जो काम करना है वो करना है। समझ आया, फ्यूटिव मतलब सिक्रेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब सोशिएबल, जो इंसान को, जो मतलब एक्सट्रोवर्ट हो, जो सोशल हो, लोगों के साथ उसको घुलना मिलना पसंद हो। ठीक है, उसका क्या है, ग्रीगेरियस, सोशिएबल। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ ग्रीगेरियस पर्सन हु लव्स पार्टीज। वो एक ग्रीगेरियस पर्सन है जिसे पार्टीज में जाना पसंद है। पार्टीज में कितने लोग होते हैं, मतलब उसे सोशल होना पसंद है। सिनोनियम है इसका आउटगोइंग, मतलब उसे सोशल होना पसंद है, बाहर जाना पसंद है। और इसका एंटोनियम शाई। शाई होते हैं ना इंट्रोवर्ट, जो कहीं नहीं आते जाते, जिनको सोशल होना पसंद नहीं होता, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद होता, वो होते हैं शाई। तो ग्रीगेरियस का क्या मतलब है, सोशिएबल, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैकनेड।
इसका मतलब क्या है, ओवर यूज्ड या फिर क्लिज्ड। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई प्लॉट, कोई ट्विस्ट बार बार यूज़ कर लेना और मतलब और बोरिंग हो जाना। कोई चीज़ इतनी बार देख ली है कि अब वो बोरिंग लगती है, तो वो क्या है, हैकेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मूवीज प्लॉट वाज हैकेंड, कि ओवर यूज्ड बोरिंग प्लॉट जो है वो हमने कई बार देख लिया। इसका सिनोनियम क्या है, स्टेल। ठीक है, जो इतना यूज़ हो चुका है, ख़राब हो चुका है, हमें जो पसंद ही नहीं है। इसका एंटोनियम क्या है, ओरिजिनल। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, ओरिजिनल है, तो इसका एंटोनियम है। तो हैकेंड का मतलब है ओवर यूज्ड। आगे और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, देखते जाओ, जो अच्छे लग रहे हैं, जो नहीं आते उसे लिखते भी जाओ, चाहे सारे लिख लो, नोट्स बना लो अपने। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमिनेंट। इसका मतलब है अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ जस्ट होने वाली है, वो क्या है, इमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल अ स्टॉर्म इज इमिनेंट, स्टॉर्म बस आने ही वाला है, ऐसा माहौल, ऐसा मौसम बन चुका है कि स्टॉर्म बस आने ही वाला है। सिनोनियम है इसका इम्पेंडिंग, मतलब अबाउट टू हैपन। और एंटोनियम क्या है इसका, डिस्टेंट, जो अभी होने में बहुत टाइम है या डिस्टेंट है वो। ये वर्ड भी एसएससी ने, टीसीएस ने कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है जस्ट अपोज, मतलब टू प्लेस साइड बाय साइड, कोई चीज़ साइड बाय साइड रखना। द आर्टिस्ट जस्ट अपोज लाइट एंड डार्क। ठीक है, जो आर्टिस्ट है, जो भी उसने ड्राइंग करी है, जैसे पहले लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क। ठीक है, जस्ट अपोज, साइड बाय साइड। इसका सिनोनियम है कंपेयर करना। अब सिनोनियम कंपेयर करना कैसे है, देखो दो चीज़ें साइड बाय साइड रखी हैं, वो साइड बाय साइड इसीलिए रखी हैं कि हम उसमें फ़र्क बता पाए कि ये देखो, ये थोड़ा सा लाइट है, ये डार्क है, या इनमें ये थोड़ी सी, मतलब इसमें ये कुछ कम ज़्यादा है, उसमें वो कुछ है, तो कंपैरिजन कर पाए उसका। तो इसका सिनोनियम क्या है, कंपेयर। जस्ट अपोज मतलब प्लेस साइड बाय साइड फॉर द कंपैरिजन। और इसका एंटोनियम क्या है, सेपरेट रखना। समझ आया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कीन। कीन सिंपल वर्ड है, मतलब ईगर, शार्प, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ईगर है कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ न्यू नॉलेज लेने के लिए, या उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ कीन टू लर्न, लाइक यू पीपल आर कीन टू लर्न। ठीक है, कि आप लोग जो हैं वो समझने के लिए आतुर हैं कि हाँ हमें नॉलेज मिलनी चाहिए। सिनोनियम इसका क्या है, ईगर या शार्प। और एंटोनियम इसका क्या है, इनडिफरेंट, जिसे कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ ठीक है, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है, जो इतना ईगर नहीं है कुछ भी सीखने वगैरह के लिए। समझ आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो चीज़ क्लियर है और अंडरस्टैंडेबल है, हम उसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, उसने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी कि सबको समझ आ गई। सिनोनियम इसका क्या है, क्लियर। और एंटोनियम कंफ्यूजिंग। अब सपोज कि कोई पढ़ा रहा है या मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे पढ़ा रही हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि क्या पढ़ा दिया, तो वो क्या, कंफ्यूजिंग। या कई मैथ्स और फिजिक्स के लोगों को इतनी डिफिकल्ट लगती है कि हाँ समझ ही नहीं आती, तो उनके लिए वो क्या है, कंफ्यूजिंग। तो ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझ आ जाए ईजिली। समझ आया आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है म्यूंडेन। क्या है, म्यूंडेन। फॉर इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी या बोरिंग। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ बहुत बोरिंग है, जैसे कई लोग डेली कुछ ऐसी एक सिंपल चीज़ खाते हैं, कई लोगों को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगती है। ठीक है, उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ही डिसलाइक हिज म्यूंडेन रूटीन। अब जैसे आप लोगों सुबह उठे, फिर लाइब्रेरी चले गए, फिर पढ़ लिए, कल को जॉब लग जाएगी तो रूटीन चेंज हो जाएगा ना। तो यू पीपल डिसलाइक दिस म्यूंडेन रूटीन, मे बी और मे बी नॉट, क्या पता अच्छा लगता हो आप लोगों को ये रूटीन। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ही डिसलाइक हिज म्यूंडेन रूटीन, उसको अपना ये बोरिंग रूटीन पसंद नहीं है। इसका सिनोनियम क्या है, बोरिंग। और एंटोनियम क्या है, एक्साइटिंग, जो काम करने में मज़ा आए। तो म्यूंडेन का मतलब क्या है, बोरिंग। म्यूंडेन का बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड है निफेरियस। निफेरियस मतलब विक्ड, इवल, मतलब चालाक इंसान, जासूस टाइप। फॉर एग्जाम्पल द विलन्स प्लान वाज निफेरियस, उसका जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा एविल प्लान था। ठीक है, तो निफेरियस का सिनोनियम क्या है, विक्ड, मतलब कि उसके जो प्लान्स है वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, अच्छा नहीं सोच रहा है वो किसी का भी। ठीक है, तो निफेरियस मतलब एविल या फिर विक्ड। एंटोनियम इसका क्या है, वर्चुअस, जो किसी का अच्छा सोचता है, भला सोचता है, अच्छा इंसान है, वो अच्छा ही करके चलता है लोगों की। तो समझ आया, निफेरियस मतलब विक्ड, एविल। और इसका एंटोनियम क्या है, वर्चुअस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है,
स्टबबोर्न मतलब एक जिद्दी इंसान जो अपने व्यूज़ चेंज ही नहीं करना चाहता। अगर आप उसे समझा भी रहे हो, उसे लॉजिक भी दे रहे हो, तब भी वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, वो होता है ऑब्स्टिनेट, स्टबबोर्न। फॉर एग्जाम्पल ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट द एविडेंस, उसको एविडेंस भी दिखा दिए तब भी वो ऑब्स्टिनेट ही रहा। जैसे कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से लड़ाई में हटाया, लेकिन फिर भी उनका आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल बन गया, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। जिद्दी है वो लोग और उनका आसिफ मुनीर। तो इसका सिनोनियम क्या है? स्टबबोर्न। और इसका एंटोनियम क्या है? फ्लेक्सिबल, जो चेंज कर ले अपने आप को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो इंसान प्रैक्टिकल होता है या फिर कोई चीज़ प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड अ प्रैग्मेटिक सोल्यूशन, कोई क्वेश्चन है उसका हमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। कोई बात हो गई है लाइफ में, उसका हमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना है कि ये कैसे कैसे होगा। इसका सिनोनियम क्या है? रियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक है, ऐसे नहीं कि हवाई बातें करनी है सिर्फ। और इसका एंटोनियम क्या है? आइडियलिस्टिक, इसका उल्टा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, आइडिया लगा लिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, कहते हैं ना लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो वो क्या है? प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक होना चाहिए हमें लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेल। क्वेल का मतलब होता है टू सप्रेस। ये भी अभी सीजीएल 2024 में ही आया है सिनोनियम क्वेल। मतलब किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को कम करना। फॉर एग्जाम्पल पुलिस क्वेल्ड द प्रोटेस्ट, मतलब पुलिस ने जो प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस किया, उसको दबाया। इसका सिनोनियम क्या है? सप्रेस। क्वेल का सिनोनियम क्या है? सप्रेस। और इसका एंटोनियम क्या है? इंसाइट, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। आग लग रही है उसमें घी डाल देना, मतलब आग में घी का काम करना, वो इंसाइट इसका एंटोनियम है। तो क्वेल का मतलब क्या है? किसी चीज़ को दबाना। ये सारे आप सिनोनियम लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजिंग और जो थोड़े डिफिकल्ट सिनोनियम या वोकैब है वो रेगुलर ही अब आती रहेंगी। समझ आया? नेक्स्ट हमारा वोकैब है रेवेन्यूअस। रेवेन्यूअस मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा है वो इंसान। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज रेवेन्यूअस आफ्टर द ट्रैक, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई ट्रैकिंग करने के बाद। सिनोनियम है इसका फेमिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा भूखा। ये भी एक अलग सा कंफ्यूजिंग वर्ड है और ये भी सीजीएल में टीसीएस ने पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो रेवेनियस मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा। इसका सिनोनियम क्या है? फेमिस्ट। और इसका एंटोनियम क्या है? फुल, मतलब उसे भूख नहीं, वो फुल है ऑलरेडी। समझ आया? नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नोट कर लो इन्हें। नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेशनल। ओकेशनल मतलब कि कभी कभी, रेगुलरली नहीं, कभी कभी। तो वो क्या है? स्पोरेडिक। फॉर एग्जाम्पल स्पोरेडिक गन फायर वाज हर्ड, मतलब कि ओकेशनली गन फायर जो है वो सुनाई देती रहती है। सिनोनियम इसका क्या है? इंटरमिटेंट, मतलब ओकेशनल, कभी कभी, नॉट रेगुलरली। और इसका एंटोनियम क्या है? कांस्टेंट या फिर रेगुलर, ठीक है, जो चीज़ कॉन्स्टेंटली हो ही रही है। समझ आया? स्पोरेडिक का मतलब क्या है? ओकेशनल, मतलब कभी कभी, नॉट रेगुलरली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज टीनेशियस। TENACIOUS, टीनेशियस मतलब होल्डिंग फर्म, मतलब वो चीज़ की हाँ आपने सीजीएल की तैयारी करनी है तो करनी ही है, नौकरी लेनी है तो लेनी ही है, डिटरमिन्ड होना, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। मतलब होल्डिंग फर्म मतलब टाइट तरीके से किसी चीज़ को पकड़ के रखना। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ टीनेशियस फाइटर, ठीक है, वो बहुत डिटरमिन्ड फाइटर है। तो टीनेशियस का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड, छोड़ना नहीं, ठीक है, नॉट लेट गो करना। कहीं होता है ना लेट गो कर देते हैं पर नहीं करना। सिनोनियम इसका क्या है? परसिस्टेंट या फिर डिटरमाइंड। और एंटोनियम इसका क्या है? वीक, जो छोड़ देता है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। तो ठीक है, टेनेशियस का मतलब समझ आया, डिटरमाइंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अर्बेन। अर्बेन का मतलब है सोफिस्टिकेटेड, मतलब कॉन्फिडेंस होना, किसी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करना कि हाँ उसे पता है कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से रहना है। तो वो क्या होता है? अर्बेन। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन अर्बेन जेंटलमैन, उसे पता है कि वो कैसे रह रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना, ठीक है, कॉन्फिडेंट होना। इसका सिनोनियम क्या है? कल्चर्ड, कॉन्फिडेंट। और इसका एंटोनियम क्या है? रूड, मतलब उसे पता ही नहीं है कि किस तरह से बात करनी है दूसरों से या किस तरह से बिहेव करना है, मिसबिहेव करता है जो। तो ठीक है, अर्बेन का मतलब समझ आया, अर्बन एंड क्लासी, मतलब कॉन्फिडेंट, कल्चर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैक्स। वैक्स मतलब टू अनॉय, अनॉय करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल द नॉइस वैक्स्ड हर,
जो इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही है उसने उसको अनॉय कर दिया। इसका सिनोनियम क्या है, इरिटेट करना किसी को, और एंटोनियम प्लीज करना मतलब शांत रहना, अनॉय ना करना, ठीक है। अनॉय मतलब वो परेशान ना करना। तो वैक्स का मतलब क्या है, टू अनॉय या इरिटेट करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी। ये भी बहुत बार आया हुआ है टीसीएस के एग्जाम्स में। इसका मीनिंग है कॉशियस, मतलब ध्यान से, मतलब सावधान रहना। कॉशियस, वेरी मतलब सावधान रहना। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर से मतलब बच के चलती है। सिनोनियम इसका क्या है, कॉशियस, और एंटोनियम क्या है, रेकलेस, बेपरवाह, ठीक है, कोई परवाह ना करना। तो वेरी मतलब ध्यान से रहना, बच के रहना, जिसका तुम्हें पता है कि ये इंसान खराब हो सकता है या जो भी है। तो ठीक है, वेरी का सिनोनियम क्या है, कॉशियस या फिर केयरफुल भी है, ठीक है, केयरफुल रहना। और एंटोनियम इसका क्या है, रेकलेस, जो केयरफुल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है यर्न। यर्न का मतलब है टू लॉन्ग फॉर, मतलब आप किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम से पाना चाहते हो, मतलब किसी चीज़ की लालसा होना, लालच होना कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे पास होनी ही चाहिए, या डिज़ायर होना कि यार ये चीज़ हमारे पास होनी ही चाहिए, पॉजिटिव वे में डिज़ायर होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही यर्न्ड फॉर फ्रीडम, वो उसको फ्रीडम की बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी। सिनोनियम इसका क्या है, लॉन्ग या फिर डिज़ायर। और एंटोनियम क्या है, डिस्पाइज, की मतलब ठीक है, नहीं है तो नहीं है। जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको क्या है कि नौकरी हमें मिल जानी चाहिए, ठीक है। यू पीपल आर यर्न फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो यर्न का मतलब क्या है, डिज़ायर करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ज़ील। ज़ील भी कितनी बार आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है और भी अदर एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी के, टीसीएस के एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका मतलब होता है ग्रेट एंथुसियाज्म, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी होना आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होना, इच्छा होना कि हाँ हमें ये करना ही करना है, पैशन होना। तो ज़ील का मतलब क्या है, एंथुसियाज्म या फिर पैशन। तो इसका सिनोनियम क्या है, एंथुसियाज्म या फिर पैशन। फॉर एग्जाम्पल शी शोड ग्रेट ज़ील इन स्टडीज़, या यू पीपल शोज ग्रेट ज़ील इन अंडरस्टैंडिंग दिस वोकैब और इन स्टडिंग, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म शो करना पढ़ाई के अंदर। और इसका एंटोनियम क्या है, अपैथी, मतलब कि कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं है कि कुछ उसे करना है। तो ज़ील का सिनोनियम क्या है, पैशन और एंथुसियाज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूमेन, मतलब कीन इंसाइट, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना या बहुत ज़्यादा प्रो होना। फॉर एग्जाम्पल हर बिजनेस एक्यूमेन इज़ रिमार्केबल, ठीक है, कि जो उसका बिजनेस एक्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, कि मतलब वो जो है अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझती है, अंडरस्टैंड करती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रो है। तो एक्यूमेन का मतलब इंसाइट। और एंटोनियम इसका क्या है, इग्नोरेंस, इग्नोर करना, अंडरस्टैंड ना करना कि क्या चल रहा है। तो एक्यूमेन मतलब प्रो है, उसे पता है क्या करना है, अंडरस्टैंड करता है वो हर चीज़ को, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या है हमारा, इंसाइट, और इसका एंटोनियम क्या है, इग्नोरेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मतलब ऑब्वियस या नॉइसी, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है ब्ला ब्ला, मतलब कि हम कहते हैं ना हाँ कुछ भी बोलता रहे, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो वो क्या है, नॉइसी। फॉर एग्जाम्पल डैट वॉज अ ब्लैटेंट लाई, कि ये एक ऑब्वियस झूठ है, ठीक है, कि कोई चीज़ ऑब्वियस होना। और इसका एंटोनियम क्या है, सब्टल, मतलब ऑब्वियस ना होना। तो ब्लैटेंट के दो मीनिंग है, एक ऑब्वियस और एक नॉइसी। आपको सेंटेंस भी दिया जा सकता है, सेंटेंस पढ़ के आपको पता लगा सकते हो कि ये नॉइसी की बात कर रहा है या फिर ये ऑब्वियस की। जैसे एग्जांपल दे रखे, डैट वाज अ ब्लैटेंट लाई, मतलब ये ऑब्वियस लाई है, एक साफ झूठ है। तो ठीक है, सिनोनियम इसका क्या है, ऑब्वियस या फिर नॉइसी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कर। कॉन्कर मतलब कि एग्री कर जाना किसी बात पे। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्कर विद योर ओपिनियन, मैं तुम्हारे ओपिनियन से एग्री करता हूँ। सिनोनियम इसका क्या है, एग्री, और एंटोनियम इसका क्या है, डिसएग्री। तो कॉन्कर का मतलब क्या है, एग्री कर जाना किसी बात से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिबैकल। डिबैकल मतलब सडन फेलियर, एकदम से फेल कर जाना किसी चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल द इवेंट वॉज अ कम्प्लीट डिबैकल, कि जो वो इवेंट था वो एक कम्प्लीट फेलियर था। सिनोनियम इसका डिजास्टर, एंटोनियम इसका सक्सेस, ठीक है। तो डिबैकल मतलब डिजास्टर या फिर सडन फेलियर, और इसका एंटोनियम क्या है, सक्सेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, दिस इज लास्ट 30th वर्ड ऑफ दिस वीडियो, इलेटेड। इलेटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। कल को मान लो कि आपकी जॉब लग गई और आप लोग बहुत ज़्यादा इलेटेड फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज इलेटेड बाय द न्यूज़, वो बहुत ज़्यादा खुश है उस न्यूज़ से।
सिनोनियम इसका ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी, इलेटेड। और एंटोनियम डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में चले जाना। समझ आया? तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितने वर्ड्स आते थे और कितने वर्ड्स आपको न्यू लगे। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, अच्छी लगे वीडियो शेयर कर दो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे अच्छे कंफ्यूजिंग वर्ड्स और वोकैब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।